सुप्रभात। आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है पुनः आपका भैया। और अभी हम लोग भैया हम तैयार हो चुके हैं ऑफिस के लिए। अभी बज रहे हैं लगभग 9:30। ऑफिस तुरंत निकलना है और थोड़ा सा लेट हो गया आज सो के उठने में, क्योंकि सब दवा खा के सोए थे। हम सानू दोनों लोग, पारुल थोड़ा जल्दी उठ गई थी, नाश्ता वास्ता बना ली थी। फिलहाल अभी सानू यहाँ बैठी हैं। गुड मॉर्निंग। क्या हाल है? ठीक है। ठीक तो नहीं है। ठीक नहीं है ना? हाँ, अभी इनका भैया ब्लड टेस्ट अभी जा रहा हूँ रिपोर्ट लेने के लिए, और रिपोर्ट लेने के बाद आज फिर कोई डॉक्टर यहाँ पर हैं, उन्हीं को दिखाऊंगा। तो कुल मिला करके बुखार नहीं है, लेकिन पता नहीं क्यों मतलब बहुत मेरे अंदर से कोई हिम्मत नहीं है, सुस्ती बहुत है। हाँ, हाथ पैर में ये सीन है। फिलहाल अभी हम देखते हैं, रिपोर्ट एक बार मिल जाए। पहले जा रहा हूँ रिपोर्ट लेने के लिए, उसके बाद तुरंत। ले जाओगी जब क्यों? ले जाओ, मान लो दर्द वर्द तो दिखाने नहीं, कोई ऐसा नहीं है। तो चलो फिलहाल अभी जा रहे हैं कि ऑफिस के लिए भैया, वापस आकर के फिर मिलते हैं। अभी 2-3 काम निपटाना है। सबसे पहले तो यहाँ पे ला के दूध देना हमको, और नीचे मत जाओ, हम यहीं से फेंक देंगे, फटेगा नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। बाकी फिर उसके बाद सानू का रिपोर्ट लेना। ऑल नेगेटिव भैया। अभी रिपोर्ट आ गई सानू की और सब कुछ नेगेटिव है, तो अच्छी बात है। अब हमको जल्दबाजी है ऑफिस जाने की, वापस आके फिर बात करते हैं। तो भैया अभी जस्ट आ रहे हैं ऑफिस से वापस, और तुरंत आते ही भैया सानू को बोल दिया था पहले डॉक्टर के पास पहुंच ही रहे हैं। मैं वहीं पर पहुंचा और रिपोर्ट में कुछ भी नहीं है। क्या कहती हैं आप? और इसलिए आए डॉक्टर पास, क्योंकि जिनको हम दिखाते हैं 7:30 बजे के बाद मिलते ही है डॉक्टर। हाँ, इसलिए लेट है। रिपोर्ट मेरी नॉर्मल आई है, लेकिन थोड़ा फीवर ऊपर है, दवा रिपोर्ट एकदम नॉर्मल आई है, प्लेटलेट्स और बाकी। अरे सोचो पिंकल भैया, जैसे हमको डेंगू हो गया। डेंगू कितनी बदतमीज चीज़ है। मतलब मेरा हीमोग्लोबिन कभी 12 से नीचे नहीं आया था। मेरा हीमोग्लोबिन 10 है। डॉक्टर कह रहे हैं ये देखो खाते पीते घर के बच्चों का ये हाल है। तो हमने कहा सर कम है, कह रहे एज के अकॉर्डिंग बहुत कम है, और खाना पीना खाओ, मतलब 12 तो कम से कम होना चाहिए। 10 पता नहीं कैसे मेरे जब से डेंगू हुआ ऊपर ही नहीं बढ़ रहा है। चलो बढ़ाते हैं, इनका ब्लड बढ़ाते हैं इस बार। नहीं, हम जुटेंगे तो बढ़ जाएगा। जो तुम पारुल को सलाह देती हो, ये गुड़ खाओ और चने खाओ, वो तुम खुद खाती हो। डेंगू की बात से ही मेरी चीजें हुई हैं, वरना मेरा फिर भी तुम रेगुलर उस चीज़ को यूज़ करो। हाँ तो करेंगे ही। तो खैर अभी चल रहे हैं भैया, थोड़ा सा सामान लेना है, सब्जी वब्जी लेना है, उसके बाद पूरी डिटेल आपको रूम पे पहुंचकर बताते हैं। तो हेलो भैया, आ गया हूँ रूम पे, और सानू को दिखा दिया डॉक्टर को। मतलब सानू पहले दिखा दी थी, बाद में हम पहुँचे हैं। खैर डॉक्टर ने कहा इनको थोड़े दिन 2-3 दिन अपनी दवाएँ खाओ, अगर कोई दिक्कत होती है ठीक है तो आना, नहीं तो नहीं आना। और इनको बता दें इनका रिपोर्ट सब नॉर्मल है। हमको डर लग रहा था कहीं टाइफाइड या मलेरिया तो इस तरह से ना हो जाए। फिलहाल ज़्यादा बुखार में एक्यूट टाइफाइड हो ही जाता है इस तरह से, तो फिलहाल ऐसा कुछ है नहीं। बाकी आप इनको देख सकती हैं, यहाँ बैठी हैं अभी सही सलामत। कैसा फील कर रही हैं आप? अच्छा फील कर रहे हैं। बच गऊ। नहीं, जैसे कि ना दिक्कत हो गई थी। दिक्कत देखो तुम सानू अपनी थोड़ा नहीं, क्या है ना। हाँ। क्या कभी बुखार नहीं होगा क्या पिंकल भैया? तुम चुप रहो। अच्छा, जीवन शैली बदलोगी कि नहीं बदलोगी अपना? जब तक नौकरी नहीं लगेगी, जैसे चल रहा है वैसे चल यही गलत हो जाती हो, यही गलत हो जाती हो। तुमको लग रहा है नौकरी इज एवरीथिंग ना। जब तुम्हारा स्वास्थ्य तुम्हारे पास नहीं रहेगा ना, तो नौकरी तुम लेकर क्या करोगी? हमको हुआ क्या, हमको हुई सर्दी, तो सर्दी से लग के जब हल्का बुखार आता है तो ये लगता है कि नॉर्मल होगा। आज 1 हफ्ते हो गए हमको बुखार आ ही रहा था, वो जब बताया था। हाँ, तो और 1 हफ्ते से कह रहा हूँ जांच के लिए, जांच नहीं हो रही है। नहीं, तो ये था कि सर्दी है, फिर मम्मी पापा आ गए तो इधर उधर में हो गया। अब कल करा लिया, रिपोर्ट मेरी सब नॉर्मल है, कोई दिक्कत नहीं है। 2-3 दिन की दवा खाएंगे, डॉक्टर बोले समस्या होगी तो आना, नहीं तो फिर ठीक है। ये चीजें इनको कहता हूँ भैया कि इतना पढ़ाई मायने नहीं रखती है, इतना ज्यादा नहीं मायने रखती है यार तुम क्या पढ़ाई कर रहे हो? नहीं पढ़ नहीं रही, अपने लेकिन बच्चे तुम्हारे पढ़े अंदर नहीं की जो हैं। तुम्हारे अंदर की मतलब बच्चे ऐसे। पढ़ रहे हैं, LT को अरे लेके एकदम यार, सब LT एकदम को लग लेकर गए के हैं। यही है। नहीं, हम क्या पढ़ेंगे? हम पढ़ेंगे 2-3 देखो एक दिन बात पढ़ते और हैं, बता दे पढ़ा सभी है। लोगों को ना, जो अपने शरीर के साथ जबरदस्ती करते हैं, शरीर भैया अपना आराम वो ले ही लेती है। ये मत सोचना कि तुम लगातार 24 घंटे बैठ के पढ़ाई कर रहे हो, तो क्या 2 और मिनट चलते हैं, और थक जाते हैं जैसे। वो शरीर क्या करेगी ना, उसको जितना आराम चाहिए वो तुम लगातार कर रहे हो, तो तुम 2-4 हफ्ते के लिए तुम्हें बीमार ही कर देगी। वो खुद को रिकवर तो करेगी, जैसे प्रकृति अपने आप को संतुलित करती है वैसे शरीर भी संतुलित करती है अपने आप को। फिलहाल अब भैया ठीक है, कोनो ऐसा दिक्कत ना बा। हम भी भैया थोड़ा उसी से ग्रसित हैं, जुकाम बुखार और बाकी चीज़ें। और पारुल बना के लाई है चाय, सो चाय भी पी रहा हूँ। सानू चाय नहीं पी क्या तुम? जूस पिए थे। अच्छा ठीक है, ओके। हम लोग तो चाय शाम को पहले पी लिए थे ना, हम और पारुल पी लेते हैं। चाय पिया था? हाँ ठीक है, चाय वाय पीते रहा करो, कोई दिक्कत नहीं इससे।
तो भैया उम्मीद करते हैं कि सब लोग बढ़िया होंगे। और कल का ब्लॉग हमने जानबूझ के बस ऐसे बहुत छोटा सा बनाया था क्योंकि सानू तबीयत खराब थी। हम आए थे 9 या 9:30 10 बजे तक रूम पे आए थे। बहुत लेट आए थे, बहुत ज़्यादा लेट हो गया था, तो इस चक्कर में ऐसा था। बाकी पारुल से मिलाते हैं। पारुल अभी भैया किचन में है, इस समय किचन खूब संभाल रही पारुल। कैसे इतना खराब हो गया? अरे सॉक्स था यार, वो कई दिन पहले भीगा था पानी में और क्या करें, ऐसे रह गया। हम सब धुलने के लिए हाँ धुल बहुत सारे हैं, मतलब सब ऐसे ही गंदे पड़े ऐसे ही। तो भैया जुकाम मेरा बढ़ता सा जा रहा है, ऐसा मुझे लग रहा है कि जुकाम बढ़ जाएगा मुझे। हाँ ये देखो भैया गंदे कपड़े हमारे यहाँ पड़े हैं और सूज बच्ची इसको थोड़ा धूप दिखा दी होती तो बन गया होता। पारुल भैया बना रही है खाना। क्या ये तो बंद कर दी, बन गया? क्या बनाई हो? भोजनालय बंद हो गया। हम फिर बहे जा रहे हैं तुम्हारे माथे से। ठीक हो जाओगे। क्या खा रही हो? सब्जी खा रही हो? अरे वाह, कौन सी सब्जी बना दी हो ऐसा? हैं? बाकी भैया देखो इनका सही हो रहा है, कुछ कुछ नहीं सही हो रहा है, पता नहीं कैसे यार। तुम ऐसे क्यों ऐसे करती हो? क्यों रगड़ती हो उसको? लाता है यार, खुजलाता है, दूर से रगड़ा करो ना। और भाई साहब बता रहा हूँ इतना मजा आ रहा है, हमने यहाँ बिस्तर लगाया है, इतना मजा आ रहा है लेटने में, क्या बताऊं। नहीं हम लोग इस पे ना लेट के भैया, इस पे बड़ा मजा आ रहा है लेटने में नीचे। अच्छा सानू एक चीज तुमने किया यार, ये फूल सूखेगा नहीं क्या? ये वाला? अरे सॉरी हाथ नहीं लगाना चाहिए। मतलब ये बता रहे कि यार ये कब से लाए हैं हम, इसको लगाए हैं, भगवान न करे सूखे। और बाकी व्हाइट वाला भी देखो फूल फिर से आ रहा है और इतना बढ़िया महकता है क्या बताएं। और इसमें देखो नए फूल आ गए। और अब की बार भाई साहब तुलसी माता देखो, अभी तुलसी माता ठीक ठाक स्थिति में है। ये ऊपर छाया नहीं होनी चाहिए। हाँ बार सुन चुका हूँ पारुल के मुंह से कई बार। और बारिश देखो यहाँ पर हो रही है। तो भैया अभी हमारे घर पे बना है एकदम, मतलब पारुल की अपनी फेवरेट सब्जी बनाई है, जिसको आप देख कर ये नहीं कहेंगे ये दाल है कि सब्जी है। ये दोनों में आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते हैं। हाँ भंडारे वाली इसलिए बनती है क्योंकि पारुल ज्यादातर उबली हुई बनाती है ना, इसलिए। अच्छा पारुल क्या है, मम्मी भी यही बहुत ज्यादा उबली वाली सब्जी देती हैं? क्योंकि नहीं अच्छी लगती हम लोग को खड़े वाली। अच्छा खड़ी आलू नहीं अच्छी लगती तुम्हारे यहाँ? ओके। और एक चीज बताओ, वो बेसन के गट्टे की सब्जी भी मम्मी देती हैं? हाँ लेकिन आपको नहीं पसंद ना, इसलिए छोड़ दिया बनाना। हमको बहुत पसंद है। लेकिन तुमको पसंद है तो बनाया करो यार। बिल्कुल हमको पसंद है, हम खाते नहीं, क्या भेजती हैं तो? नहीं खाते हैं। अरे तुम बता रही हो जैसे। तो फिलहाल अभी मम्मी बनाती है तो भले खा लो, लेकिन हम बनाएंगे तो नहीं खाओगे। भैया ये सानू खाना देखो, सानू खाना रिच है रिच खाना खाती है। और ये धनिया की पत्ती क्यों सानू? हीमोग्लोबिन के लिए खाएंगे, बढ़ जाएगा। अगर कोशिश करेंगे तो बढ़ा ले जाएगा। हाँ तो बढ़ाओ, खूब खाओ। और पारुल को भी दो धनिया की पत्ती खाने को। ऊपर से ज्यादा डालेंगे। अच्छा एंड भैया अभी मेरे अच्छा खाने में क्या क्या पहले ये बताओ। सब्जी चावल रोटी। सब्जी चावल रोटी है भैया। आज चारों चीज खा रहा हूँ, नहीं तो मैं ज्यादातर सब्जी चावल रोटी 3 चीज खा रहा हूँ। और यार आजकल 2 दिन से तुम पारुल खाना बढ़िया बनाने लगी हो, क्या बात है? तुम ऑफिस के लिए जो सब्जी रखती हो मजा आ जाता है खा के यार। नहीं वो आपको स्वाद की आदत हो गई है, वरना खाना वैसे ही बनता था। ऐसा कुछ नहीं है। जब तुम अब देखो, अब तुम उसमें मेहनत करने लगी तो अब अब बनाते इम्प्रूवमेंट होता है। कोई भी काम जब डेली का हो रहा है, हाँ ये चीज है कि इम्प्रूव हुआ है वो चीज। हम तो सुबह इतनी जल्दी सब्जी बनाते हैं कि क्या ही बोलोगे बाबू। लेकिन एक चीज और बताएं आपको हम, सुनो, ये उल्टे साइड में लगा रहे हो आप। पापा रोटी खोले, पापा रोटी खोले तो कहे ये कैसे सीधे उल्टे, तुमके पापा को उधर ही लगाती है कि। और पारुल को ये चीज बहुत बार समझाया है पारुल कि पारुल उस वाले साइड में करो। नहीं तो कौन ध्यान देगी कौन? नहीं जरूरी होता है वो। जैसे जब तुम रखोगे इसको तो ये सही से नहीं रखेगी। तो फिलहाल भैया धीरे धीरे करत करत अभ्यास से जड़मत हो सुजान। ठीक है, सुजान मतलब जानते हो क्या होता है? बताना जरूर सुजान मतलब क्या होता है। सानू फोन आ रहा है। यही रख दो। हाँ बाकी भैया इस तरह के प्याज हमको सबसे ऐसे ही कटे हों तो अच्छा लगता है, खास करके इनको सिरके में डाल दो तो वाव। जरा सा इनके बगल में हम सांस ले लिए सानू की, कहनी हमारी सांस हमारे ऊपर ले ली, हमको हल्का जुकाम है। ये नहीं कह रही, खुद ही दी है हमको, ये नहीं कह रही है। हमको दी, पारुल को दी, सबको दी है। मम्मी को तो नहीं हुआ, घर पे गई है। मम्मी पापा दोनों लोगों को खराश हो गया ये वाव, पता नहीं कैसे सही में सबको दे रखी हो। और कोई भरोसा नहीं, तुम्हारे मम्मी पापा भी आए थे पारुल,
उनसे। मम्मी की तबीयत बहुत खराब है। क्या हो गया? अरे उनको बीपी होती है ना। बीपी? हाँ वो दवा से उनकी तबीयत खराब। अभी हाल चाल लेना पड़ेगा। सो भैया, ईश्वर की कृपा से, आप सबके आशीर्वाद से अब मैं मेहरारू हाथ का खाना खा रहा हूँ। अब तक बहन के हाथ का खाता था, अब मेहरारू। खैर भैया, सानू अभी हम लोग खाना वाना खा चुके, सानू खा रही है दवा वगैरह। और कई लोगों ने कमेंट किया था कि भैया मतलब कि एलटी वाली जो चीज़ें हैं वो थोड़ा सा डिस्क्राइब करके बता दीजिए। मतलब बिलीव करो मैं बता दूंगा सीरियसली। वैसे ज़्यादातर लोगों को तो पता चल गया होगा, बाकी और भी माध्यम है पता करने के, लेकिन ये है कि बहुत बेहतरीन तरीके से सेट किया। मेंस वाला पेपर बहुत सही सेट किया है, बाकी प्रीलिम में कोई टेंशन नहीं है। 30 क्वेश्चन जो आने हैं सामान्य अध्ययन वाले, वो भी बहुत बढ़िया डिस्क्राइब कर दिया, मैंने अपनी स्टोरी पे भी लगाया था। तो मान के चलो जो जीएस वाला पोर्शन होता है बस वही रहेगा और कुछ नहीं रहेगा उसमें। तो मतलब हर तरीके से भूगोल से क्वेश्चन हो गया, या इतिहास से हो गया, या फिर मतलब राज्य व्यवस्था से हो गया, ऐसे ही क्वेश्चन। करंट अफेयर भी है और स्टेट स्पेशल को भी है, मतलब उत्तर प्रदेश का स्पेशल वो भी है। तो वो सब आप लोग देख लेना, और बाकी बात करते हैं, चर्चा इस पर करेंगे। अभी फिलहाल भैया देखो, सानू अपना फिर से कह रहे हैं इनसे पढ़ाई लिखाई बंद करो, और ये बुक ले। हाँ, एलटी के लिए बच्चे लग चुके हैं। अरे तुम्हारी तैयारी बहुत पहले से, तुमको सिर्फ और सिर्फ क्यों इतना ओवर कॉन्फिडेंस में रहते हो? ओवर कॉन्फिडेंस हम हैं ना, तो तुम परेशान मत हो, मैं ये कह रहा हूँ तुम्हारा हो जाएगा। हाँ। जानते हो, और पिंकल यार हम क्या सोचे हैं, जैसे देखो एलटी का भी जब आया कि ये मेंस में मतलब ऐसे ऐसे क्वेश्चन का इतना आएगा डिस्क्रिप्टिव करके, तो जैसे कुछ अभी कहना नहीं चाहिए, जैसे कुछ बच्चे हैं जिनको पढ़ना नहीं है, सिर्फ हवा उड़ाना है, अरे पीसीएस बनाएंगे, वो करेंगे, ये करेंगे, ऐसे करके जो बोलने लगे। हम वही कहना चाह रहे हैं, इन पे ध्यान बिल्कुल मत देना, इन पे बिल्कुल मत ध्यान देना। हम बिलीव करो उतनी वैकेंसी आएगी, और जो आयोग पेपर करा रहा पेपर कराएगा, नौकरी देगा भाई, उसके टर्म्स एंड कंडीशन है, कर पाओ तो करो, नहीं तो जरूरत थोड़ी ना कर रहा है, मत दो पेपर। ऐसा कुछ नहीं है। नहीं, बहुत बच्चे ऐसे भी क्या कलेक्टर बनाएंगे, क्या यूपी में अब शिक्षक बनना वो भारी, ठीक है टफ है, तो उनका है, मत करो तुम, तुम्हें टफ लग रहा है। अरे यार वो सिस्टर के मतलब उस पे हम भी खुद को भी सोचे, उस जोन में नहीं जाना है, ये सोचना नहीं है कि इतना टफ कर दिया है, हो पाएगा कि नहीं, जो हो पाएगा करो, होगा होगा, नहीं होगा नहीं। और आयोग को गलत मान के मत करो कि ऐसा कर दिया, भाई उसके टर्म्स एंड कंडीशन है, कर पाओ तो करो, नहीं तो छोड़ दो। देखो आयोग के सामने पता है क्या है, जैसे आपको तो एक सीट चाहिए ना, आयोग के सामने 10-15 लाख लोग बैठेंगे, उनको तो चाहिए कि कितने कैसे कैसे लोगों को हटाना है। तुम एक सिंपल सी बात है, आज जब सुनो, प्रीलिम की तैयारी के साथ साथ में तुम मेंस की तैयारी मतलब कि रिटन के लिए, ठीक है, वो करना शुरू कर दो बस। और तुमको बस वही करना है, हर एक क्वेश्चन में जो हमने तुमको टर्म एंड कंडीशन बताए हैं कि कैसे कैसे इसको करने हैं, बस वही माइंड में रख के करना है बस। तो ऐसा कुछ है नहीं भैया, कोई डिमोटिवेट ना हो, ऐसा बहुत नॉर्मल सी चीज़ है, ठीक है, हो जाएगा, जो भी लगे है हो जाएगा। पारुल अपने फेवरेट स्थान पर बैठी हैं, और ये इनका यही रहता है। ये देखो उड़ने वाली हैं, बहुत जल्दी उड़ सकती हैं। और किसी दिन ऐसे ना तुम ये जो डमरू बन के बैठती हो यहाँ, हमको डर लगता है छज्जा है ये, इस पर ज़्यादा वो मत किया करो। कितना बढ़िया लगता है बैठ के, देखो। नहीं बढ़िया तो हमको लगता है, हम जान रहे हैं, लेकिन ये मतलब ऐसा छज्जा है। सानू ये कैसे देख रही हो, कितना रिलाय करती हैं इस पर ये? गिरबू ऐसे ले दे ना निचवा, दिमाग सही हो जाए तो हाँ, कैसे भी गिरेंगी, फंस जाएंगे। अरे यार भाई यही टूट गया तो, अरे तो यही टूट गया तो वही तो मैं कह रहा हूँ। देखो तो हम यहाँ पे बैठे हैं, छत टूट सकती, नीचे जा सकते हैं। नहीं ये चीज इसी पे खड़ी होती है, एक दुबली पतली सी यहीं कहूँ घुस जाती हैं। हाँ, हम तो किसी किसी ने सोचते हैं तुम उस वाले होल से गिर न जाओ नीचे वो जिससे पानी जा रहा बाहर, किसी दिन आपको नाली में पड़े मिलेंगे। पता चले हम ढूंढ रहे हैं, वहीं अड़सी रहा बीचे माँ। खत्म हो गया था, भूल गए थे। कैसे आप दूध भूल सकते हो भला? हम कुछ ना कुछ भूल जाते हैं। ये तो शुरू की आदत है हाँ? तुम्हारी, शुरू की आदत है। थैंक यू। इनको 4 सामान कह दो तो एक सामान मिसिंग रहता है उसमें। और तुम क्या कहोगे इस बारे में? गलत आदत है। ऐसा करता हूँ मैं क्या? हाँ और क्या, आपको अगर अरे जब से शादी हुई है तब से तो बहुत लाने वाने लगे हो, तुमसे अगर कह दिया जाए, ऐसा नहीं है कि किसी और वजह से। हाँ। तुम सोचते हो चल जाएगा काम, ले आएंगे, ये वाला तुम्हारा हिसाब रहता है, ये बात जब है। से शादी हुई भाई साहब हमारा खर्चा बहुत बढ़ गया, जान खर्चा बहुत बढ़ गया। हम पहले हम सानू थे एकदम स्टूडेंट की तरह रहते थे, तो बहुत ज़्यादा टेंशन ना रहती रही। अब पारुल आही तो पैसे मेहरान मिल जाए। हाँ, हम खुद ने कोई खर्चा नहीं बढ़ाया, आपको तुमने बढ़ाया नहीं, लेकिन तुम इतना सिस्टमेटिक बनने लगती हो, ये भी वो भी ऐसा भी वैसा भी, तो दिक्कत हो जाती है उसमें। जिंदगी में स्टूडेंट बन के रहोगे क्या? नहीं ऐसे हम पहले, हम लोग पहले बिना हींग के आज तक हींग खरीदे थे हम लोग
लेकिन देखो गुरु अगर रहता था, लेकिन हम हींग जैसे कढ़ी वढ़ी में पाल दाल की तरह। लेकिन यहाँ तो अच्छा दाल के तड़के में कढ़ी में पड़ता है ना, दाल में तो और जब दाल डेली बनती है तो हींग यूज होगा, दाल में ही हींग डालते हैं और किसी में नहीं डालते हैं। हम तो कह रहे हींग क्या होगा, हींग नहीं लाए ये पिंकल में हींग कुछ समझते, इनसे कह दो वो ले आए, क्या कहते हैं, जीरा उरा लेते हैं, ये समझते ही नहीं है कुछ। अरे हाँ, बिना जीरा का, जीरा तड़के वाला। अरे तुम लेकिन ये सब चीज बहुत हल्के में लेते, तुमको हाँ। सौंफ भी कह रहे, तुम कतई सौंफ अलग चीज है, लेकिन जीरा के बिना, जीरा जीरा हमको इतना बढ़िया लगता है अभी यार। बिना हींग की दाल हमें लगती है जैसे पानी है, हम कैसी अजीब सी लगती है। अरे राम हो, इनकी तही हींग खरीद लाओ सानू 2-3 किलो। हाँ पापा कह रहे थे मेरे पास, मम्मी कहती हो जो आजकल हींग शायद 6,000 रुपए किलो है, जो रियल वाली है। पता नहीं, मम्मी के घर पे वो रखा था, बताइए आता इतना सा जो आप कहते हो कि इतना बड़ा डिब्बा लाए, खत्म हो गया, उसमें कहती है आधा होता है शायद, हम नहीं जानते। आधा होता है, तुम देखना। अरे हींग जंतु ना, हींग का अरे अब की बार हम लाएंगे बड़ा वाला डिब्बा। हींग को हमारे यहाँ कहते गान्ही, काव कहते हैं, कैसे अजीब अजीब नाम का है। देख लइए अब का हाँ तोरे यहाँ काव कही जाते जीना। हींग ही कहा जाता है। नहीं यार, गानी कहते हैं। और सुनो नहीं वो तो, पता नहीं तुम्हारे वो तो ठीक है, निमंत्रण लेकिन कहीं है दावत, दावते में जाती हैं लोग, दावते। ये सीमेंट वाला होता है, इसको जीना बोलते हैं, सीढ़ी बोलते हैं, जो लकड़ी की और जो लोहे की पाइप से बनती है वो। हाँ हमको भी पता है, हमको असल में सब। जीना ही बोलते। हाँ कीचड़ को तुम्हारे यहाँ क्या बोलते बताओ, अभी बताएं तुमको। कीचड़ हमारे यहाँ चाहटा बोलते हैं। लोग बताओ चाटा पाटा चाहटा, अच्छा हमें नहीं, चाहता तो हम जानते ही हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता था तुम ये कहो। चाटा चाटा ये सब बताओ, कोई नाम है? नाम नहीं है ये सब इतना जरूरी चीजें तुमको आना चाहिए। बड़की मामी हाँ। बड़की मामा का ये चहटवा मब्बा गिरवा तो वही चीज है ना, चाहटा होता है। चहटा, कानपुर वाले चहटा कहते हैं। कीचड़ होता है, नॉर्मल वर्ड। अच्छा फिसलना तुम्हारे यहाँ क्या होता है? फिसलना फिसलना ही होता बस फंस गई ना। हमको बताएं अपने यहाँ क्या होता है। हाँ, बिछलाना। कह रही बताओ। है। अजीब ही अजीब। हम लोग के यहाँ कितना बढ़िया होता, बिछला गए भैया, ये सब तो बिछला गए। हम तो नहीं बोलते बिछलाना। अरे बच्ची तोरे से पढ़ी लिखी हो, हम लोग। ये पढ़ने लिखने वाली बात हाँ। नहीं है, हम लोग यूज टू है फिसलना। हाँ सरकना। यूज को, लेकिन हमारे वर्ड तो चलो हम समझते हैं, सरकना। ये बिछलाना मतलब क्या भैया? ऐसे ही होता, हम लोग के यहाँ ऐसे ही चलता है सब। तो भैया चल पागल कहेंगे। तो भैया उम्मीद करेंगे आप लोग सब मस्त हैं, स्वस्थ हैं। ऐसे भैया सब लोग मोटिवेटेड रहिए, खूब मेहनत करिए, खूब मौज में रहिए। बहुत ज़्यादा जीवन को टेंशन में लेके नहीं जीना है। कुल मिला करके अपनी जो महत्वाकांक्षा है उसको मेंटेन रखेंगे तो बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं होने वाली है। फिलहाल हम भी नहीं कर पाते हैं, हम भी भैया भौतिकवाद में फंसे हुए हैं और हर चीज़ चाहिए अपने को भी। भौतिकवाद नहीं है, लाइफ को कंफर्टेबल बनाने के लिए किन्हीं किन्हीं चीज़ों की जरूरत पड़ती है, वो हाँ। करना पड़ेगा तुमको। यस यस। और ये देखो यहीं से कुकुर बुला रही हैं। अब तुम्हारे यहाँ कुकुर को क्या कहते हैं? कुत्ता। कुत्ता कहते हैं, हमारे यहाँ कुकुर। पिंकल भैया वो कौन सी बिल्ली, पार्सियन पारुल? ओह इट्स पार्शियन। ये देखो भैया पार्शियन आ रही है। पालतू है, इनके घर की पालतू है। जंगली ना कुल देश आए तो। हाँ तो और एक चीज बताओ तुम। अब यहाँ आ ना जाए। सानू सही कह रही है, वहीं बैठेगी, वहीं ताड़ेगी, बैठ गई। अभी ताड़ेगी कुछ देर तक। हाँ। एक दिन हम मार्केट जा रहे थे, डर के मारे अंदर गए, वहां से देख रहे तब भी इसे देख वो रहे। यही सोच रही कि मेरी बड़ी दीदी यहाँ पे। लेकिन ये सुंदर है, देख सफेद सफेद। नो सानू इट्स पार्शियन, सानू इट्स पार्शियन। या यस। पारुल का भैया कुकुर से, बिलारी से। अच्छा हाँ, तुम्हारे यहाँ इसको क्या कहते हैं? हमारे यहाँ बिलार कहते हैं। हाँ हमरे सब बहुत आगे है, बहुत बिल्कुल अलग। हम लोग बहुत आगे के लोग हैं यार, बहुत प्रोग्रेसिव लोग हैं, बहुत प्रोग्रेसिव हैं। जाओ जाओ। ये बिल्ली है। अब सानू बोल पा रही है, नहीं तो नहीं बोल पाती। ये कहीं मीकू। मीकू ये पालतू है ना किसी की? तो भैया चलो ठीक है, ऐसे सब लोग एंजॉय करो यार। ये सब तो मैं ऐसे फंसा हूँ, मैं भी जा रहा हूँ मैं रेस्ट करने। अब हो गई है रात भैया, ब्लॉग को एडिट करता हूँ, सो जाता हूँ, खाना पीना खा लिया हूँ। मिलेंगे अगले ब्लॉग में नई ऊर्जा के साथ। तब तक के लिए भैया जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया कर दो भैया, और सब्सक्राइब कर दो भैया प्लीज़, जो लोग देख रहे हैं, क्योंकि देखते ज़्यादा लोग हैं और सब्सक्राइब कम लोग करते हैं। तो प्लीज़ कर दो प्लीज़, क्योंकि ब्लॉग के लिए बड़ी मेहनत हो रही है, बहुत ज़्यादा मेहनत हो रही है। तो प्लीज़ और करो। अभी और आने वाले टाइम पे तो और अच्छे अच्छे ब्लॉग आएंगे। हाँ भैया, जब बहुत बड़ी बड़ी चीजें रिवील होंगी अभी। राखी वाखी भी हाँ बहुत अच्छे अभी रक्षाबंधन में तो सब लोग तो खैर हाँ वो सब तो रहेगा ही रहेगा। तो चलो मिलेंगे अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बहुत बहुत थैंक यू, लव यू ऑल एंड गुड नाइट, बाय। बाय, गुड नाइट।